प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है परमेश्वर द्वारा हर विश्वासी के लिए आशीषें। परमेश्वर द्वारा हर विश्वासी के लिए आशीषें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 11वें पद से 24वें पद के बीच में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चेलों के लिए महायाजकीय प्रार्थना में परमेश्वर पिता से आशीषों को मांगा। और जितनी आशीषें परमेश्वर पिता से यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए मांगे थे, वे सारी आशीषें हम पर भी लागू होती हैं। और वे सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा हम भी प्राप्त करते हैं। आइए हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है 11वें पद में, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान कैसे हो जाए, उनमें एक हो जाए। हमारा स्वभाव कैसा हो जाए, उनके समान हो जाए। और वो कब होगा? जब परमेश्वर पिता हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहों में हमें समेटे रखते हैं, परमेश्वर पिता अपने पंखों के तले हमें सुरक्षित रखते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलके हम परमेश्वर पिता में एक होते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन्हें तू सुरक्षा प्रदान कर। कैसी सुरक्षा प्रदान कर? यीशु मसीह ने कहा, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को क्या नाम दिया? परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इमानुएल नाम दिया, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। सो प्रियो, परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह सदा हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि हम उनमें एक हो जाएं, हमारा स्वभाव प्रभु के समान हो जाए। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना आनंद हमें देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत से कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा करें। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सदा आनंदित रहें, परमेश्वर पिता के साथ हमारा संबंध बने। प्रभु यीशु मसीह में हम सदा आनंदित रहेंगे, तभी परमेश्वर पिता के साथ हमारा संबंध अच्छा बनने पाएगा। सो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आनंद हम में पूरा होने पाए। चौथी बात जो है वो हम देखते हैं, परमेश्वर पिता विश्वासियों को की दुष्ट से रक्षा करता है, शैतान से रक्षा करता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी कि तूने दुष्ट से बचाए रख। प्रियो, ये दुष्ट कौन है? ये शैतान है। और दुष्ट की युक्तियां बड़ी खतरनाक होती है, जो हमें पाप में गिराती है, जो हमें इन सांसारिक अभिलाषाओं में फंसाती हैं और हमें परमेश्वर से दूर लेके जाना चाहती हैं। सो परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि हर विश्वासी को दुष्ट से बचा। सो परमेश्वर पिता हमें दुष्टों से बचाते हैं, शैतान और उसकी युक्तियों से हमें बचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें संसार से अलग करके रखा है। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। प्रियो, हम जब सांसारिक होते हैं तो सांसारिक कार्यों में लगते हैं, परंतु जब हम विश्वासी होकर प्रभु के बेटे और बेटी बन जाते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उनके उन कार्यों को करते हैं जो कि परमेश्वर पिता को ग्रहण योग्य होते हैं और परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं। सो हमें परमेश्वर पिता ने अलग करके रखा है। हमें ज्योति की नाई अन्य लोगों के मध्य में चमकाता है परमेश्वर पिता, ताकि लोग हमारे भले कार्यों को देख के ये जाने कि हम क्या हैं, परमेश्वर पिता के, प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। सो परमेश्वर पिता हमें इस संसार से अलग करके हमें ज्योति की नाई चमकाता है ताकि लोग हमारे भले कामों के द्वारा आशीषित होने पाए और परमेश्वर पिता को जाने। परमेश्वर पिता फिर हमें क्या करते हैं? उसके बाद सत्य के द्वारा पवित्र करते हैं। सत्य क्या है? परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। सो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता हमें पवित्र करते हैं। उनके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा प्राप्त होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु भी सही इसीलिए कि हम क्या हो जाए, शुद्ध किए जाए, हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त हो और हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बेटे और बेटियां बनने पाए। फिर परमेश्वर पिता हमें अपनी सेवकाई के लिए चुन लेता है।
जैसे परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तूने मुझे भेजा वैसे मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजे थे ताकि परमेश्वर की योजनाएं, उद्धार के काम की योजनाएं इस संसार में पूरी हो, और प्रभु यीशु मसीह ने वो पूरी करी। अब प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले हमें भी सेवकाई दी है और कहा है कि सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानने के लिए सिखाई है वो तुम भी उन्हें सिखाओ। सो इन कार्यों को हमें करने के लिए परमेश्वर पिता ने जगत में रखा है। आइए हम सब मिलकर इन कार्यों को करें और प्रभु के नाम का सुसमाचार प्रचार कर सेवकाई के कार्यों को पूर्ण करें। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए भी परमेश्वर पिता से विनती और प्रार्थना करी कि जो चेलों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर पिता से उन्होंने प्रार्थना करी कि वे भी हमारे साथ एक हो जाएं। हर नए विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी विनती और प्रार्थना करी है। जैसे हम प्रभु के साथ एक हैं, वैसे हर नया विश्वासी भी प्रभु के साथ क्या हो जाए, एक हो जाए। वचन कहता है, यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से कहा, जैसे ही पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में एक हूँ। प्रियो, हर नए विश्वासी को भी प्रभु अपने साथ अपनी संगति में मिलाता है, अपनी उपस्थिति में रखना मांगता है, ताकि परमेश्वर की आशीष में हाथों के तले, सुरक्षा में हाथों के तले वो रहने पाए और दुष्ट से बचाए जाए। और परमेश्वर अपने कार्यों को उन्हें बताए, उनकी अपनी योजनाओं को उन्हें भी बताते हैं, ताकि उनके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर की योजना पूरी होती है। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर पिता हमें अपने साथ स्वर्ग में रखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 24वें पद में, यूहन्ना 17 के 24वें पद में, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ रहें, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहें। बहुत से विश्वासी लोग ऐसे हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग लेके जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनसे अपनी बातों को बताते हैं। प्रियो, जब हम प्रभु में एक हो जाते हैं तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह अपना दर्शन देंगे और हमसे अपनी बातों को बताएंगे, और परमेश्वर पिता के साथ हमको एक करके हमें भी स्वर्गिक दर्शन को हम प्राप्त करने पाएंगे। सो प्रियो, ये आशीषें हैं जो परमेश्वर पिता हमें देते हैं। ये आशीषें हैं कि परमेश्वर हमें अपने समान एक करना चाहते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, अपना आनंद को हमारे साथ शेयर करते हैं और चाहते हैं कि प्रभु का आनंद हमारे में पूरा हो। परमेश्वर पिता हमें दुष्ट से बचाते हैं। परमेश्वर पिता हमें चुन लेते हैं ताकि हम सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहें और प्रभु के कार्यों को करें, प्रभु की सेवकाई को करें। परमेश्वर पिता अपने सत्य वचनों के द्वारा हमें क्या करते हैं, पवित्र करते हैं, हमें अपने साथ एक बनाते हैं, और उसके साथ साथ हमें अपने स्वर्ग का दर्शन देने के लिए भी तैयार करते हैं, ताकि हम प्रभु के साथ एक होकर प्रभु की उपस्थिति में क्या कर सकें, रह सकें। आइए अब हम ये देखते हैं कि ये सारी आशीषें एक विश्वासी के लिए है, परंतु विश्वासी है कौन? हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 6वें, 7वें और 8वें पद में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की कुछ विशेषताओं को बताया है, विशेष गुणों को बताया है, और वो विशेष गुण जो है वो हम विश्वासियों में भी पाए जाना चाहिए। पहला गुण था कि चेले परमेश्वर के वचन को मानते हैं। दूसरा, वे जानते हैं कि जो कुछ यीशु मसीह के पास है वे सब कुछ परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिया है। तीसरा, वे यीशु मसीह के द्वारा दिए गए वचनों को ग्रहण करते हैं। चौथा, वे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही ने यीशु मसीह को भेजा है। सो प्रियो, हर एक विश्वासी जो है, हम ये परिभाषित कर सकते हैं, एक विश्वासी को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो एक सच्चा विश्वासी होता है वो परमेश्वर पिता के वचन को मानता है और वो जानता है कि जो कुछ उसके पास है वो प्रभु यीशु मसीह के पास जो कुछ है उसे परमेश्वर पिता ने दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करता है और ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को भेजा है। सो प्रियो, मानना, जानना, ग्रहण करना और विश्वास करना, ये हर एक विश्वासियों का अपना व्यक्तिगत होता है।
जो वो इन बातों को रियलाइज करते हैं कि मैं परमेश्वर पिता के वचन को मानता हूँ, मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं वचन को ग्रहण करता हूँ और मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। ये सब कुछ हमारा अपना होता है, ये व्यक्तिगत होता है, पर दूसरे इससे कैसे पहचानेंगे कि हम सच में मसीही हैं? तो एक विश्वासी हैं, तो विश्वासियों के कुछ विशेष गुण होते हैं जो कि लोगों तक प्रकट होना चाहिए, या हर एक विश्वासियों में वे विशेष गुण दिखना चाहिए जिससे लोग जान सके कि ये सचमुच में परमेश्वर का विश्वासी व्यक्ति है। वे कौन कौन से गुण हो सकते हैं? वे गुण होते हैं कि सच्चा विश्वासी जो होता है वो उन सेवा के कार्यों को करता है जिससे मसीह की देह की उन्नति होती है। लोग जुड़ते चले जाते हैं मसीह में। मसीह की देह की उन्नति होने का मतलब है कि मसीह में लोगों को जुड़ते चले जाना। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो सुसमाचार प्रचार करता है और प्रभु के पास लेके आता है। उन आज्ञाओं को जो हमने माना है, हम उन आज्ञाओं को दूसरों को भी सिखाते हैं। ये एक विश्वासी का काम है कि प्रभु को, नए विश्वासियों को हम उन आज्ञाओं को मानना सिखाएं जो परमेश्वर पिता ने हमें दी है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। तीसरी बात हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी अन्य विश्वासियों के साथ संगति करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, ताकि आपस में वे मिलजुल के एक दूसरे की आत्मिक उन्नति को कर सकें। चौथी बात हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी अपने पूरे सारे मन से, पूरे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं। हमें हर एक विश्वासी में ये गुण दिख जाते हैं उनके व्यवहार के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा, कि वे सच में परमेश्वर पिता से पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से परमेश्वर पिता से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। आगे हम देखते हैं कि वे आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। आत्मा के द्वारा चलाए जाने का मतलब है कि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं और पवित्र आत्मा उनकी क्या करती है? अगुवाई करती है कि वे कार्यों को करने पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार होती है और वो हमारी रक्षा और रखवाली करता है। हम परमेश्वर पिता के कार्यों को करते हैं। और क्या कर सकते हैं विश्वासी लोग? और ये करते हैं कि वे परमेश्वर की धार्मिकता को विश्वास के साथ प्रकट करते हैं। परमेश्वर पवित्र है, हम इसको प्रकट करते हैं, पर विश्वास के साथ प्रकट करते हैं। फिर जो वचन सुनते हैं, हम उसको दूसरों को सुनाते हैं और आत्मिक फलों को लेके आने का कार्यों को भी करते हैं। अर्थात हम नए विश्वासी भी बनाते हैं, प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने का काम भी करते हैं। हर विश्वासी ये कार्यों को करता है। फिर हर विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उसके शब्दों को पहचानता है और वो उसके पीछे हो लेता है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने आशीषें दी हैं, हमें बुलाया है। हमारे जीवनों के द्वारा भी ये विशेष बातें दूसरों के सामने प्रकट होना चाहिए। क्या क्या बातें हैं? कि हम प्रभु की देह की उन्नति करने पाए हमारे कार्यों के द्वारा, दूसरों को हम प्रभु का चेला बनाने पाए, परमेश्वर के विश्वासियों के साथ आपस में संगति रखें, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से परमेश्वर से हम प्रेम करें और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाएं, परमेश्वर की धार्मिकता को विश्वास के साथ दूसरों के सामने प्रकट करें। जो वचन हम सुनते हैं वो हम दूसरों तक फैलाने पाएं ताकि आत्मिक फलों की कटनी करने पाएं, और उसके साथ साथ हम परमेश्वर की वो भेड़ बन जाएं जो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनती है, उसके शब्दों को सुनती है, उसे जानती है और उसका पीछा करती है। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। परमेश्वर पिता ने हमें आशीषों से भर दिया है। अपने विशेष आशीषों से परमेश्वर पिता ने हमें भर दिया है। आइए इन आशीषों को हम प्राप्त करें, विश्वासी बने रहें और अपने जीवनों के द्वारा पर इस बात को प्रकट करें कि हम सच्चे विश्वासी हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देवे। आमीन। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, विनती, प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु कि आप हमें सच्चे विश्वासी बने रहने में हमारी सहायता और मदद करिए। परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों के द्वारा लोग इस बात को जानने पाए कि हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं। प्रभु जी, हमारा स्वभाव तेरा का स्वभाव होने पाए और पिता परमेश्वर हम आत्मा के चलाए चलने वाले हो सकें। आत्माओं को पिता परमेश्वर, आत्माओं के फलों को हम लाने वाले बन सके। प्रभु जी,
हर एक सुनने वाले को आशीषित और अनुग्रहित करिए परमेश्वर, और अपनी आशीषों से भरिए। इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन आमीन। शालोम शालोम शालोम। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देवे। आमीन।